गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था इंडियन ज्योग्राफी में, जब हमने सिलेबस के बाद में थोड़ा सा इसका इंट्रो डिस्कस किया था, तो उसमें हमने उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात की थी। और हमने इसमें एक बात की थी कि कर्क रेखा जो होती है वो हमारे भारत के बीच में से गुजरती है। इसको अब हम मैप के थ्रू पूरा देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, कहाँ कहाँ से हमारी जो 82 डिग्री स्टैंडर्ड लाइन है वो कहाँ कहाँ से गुजरी है। तो हम इसको एक बार मैप में देखते हुए आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करें तो जो कर्क रेखा की हम बात कर रहे थे कि वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। 23.5 डिग्री जो है हमारे भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए गुजरती है। तो इसमें जो है टोटल हमारे 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। ये पूरा हुआ। उसके बाद हमने बात की थी कि जो 82.5 डिग्री जो देशांतर है वो हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि जो एक किसी भी क्षेत्र का एक स्टैंडर्ड टाइम बना देते हैं, एक जोन बनाया जाता है कि यहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इसके द्वारा निर्धारित होगा। तो इस जो भारत का डिसाइड किया गया है वो 82.5 डिग्री किया गया है। कितना किया गया है? 82.5 डिग्री। तो जो 82.5 डिग्री है इसके बारे में अगर देखें तो ये कौन कौन से राज्यों से गुजरता है। तो सबसे पहले बात करें तो ये गुजरता है यहाँ से, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक मिनट। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा होते हुए इधर आंध्र प्रदेश तक यहाँ ऐसे पूरा गुजरता है। जो ये है हमारा 82.5 डिग्री का एक्सटेंशन। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ये सब चीज़ें जो हैं हम बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा उसमें डिस्कस करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह इनमें। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री इलाहाबाद नैनी से गुजरता है यूपी में, और इसका जो ये है राजस्थान के 5 राज्यों से गुजरता है। इतना हमने कल बात कर ली थी। अब जो हम बात करेंगे वो हम कल छोड़ा था हमने कि हमारी जो सीमाएं हैं उनके ऊपर, कि जो हमारी जो समुद्री सीमा है और हमारी जो स्थलीय सीमा है उसको कैसे कैसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर बात देखी जाए तो समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा, इनका अध्ययन करना क्यों पड़ता है कि समुद्री सीमा कितनी भी हो हमें इनसे क्या हो। तो लेकिन जो समुद्री सीमा होती है वो समसामयिकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इधर से कोई भी आक्रमण का खतरा नहीं होता, किसी के साथ भी हमारे तनाव नहीं होते। किसी देश की सीमा से लगते हैं तो वहाँ पर जैसे छुटपुट होती रहती है, जैसे पाकिस्तान है वो बार बार जम्मू कश्मीर से इधर से कहीं से भी मतलब यहाँ पे गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें इधर ख़त्म हो जाती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारी कोस्टल लाइन है, जो हमारी जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा कहाँ से शुरू हो रही है, देखो इसमें मैप में दिखाई दे रहा है, जो ब्लू कलर है वो हमारा वाटर बॉडी है। तो ये इंडिया को कहाँ कहाँ से टच कर रही है, इधर ये गुजरात से टच कर रही है और पूरा ये साउथ तक इधर ऐसे टच करते हुए, और इधर पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है वो पूरा हमारा किससे लगता है? समुद्री सीमा से लगता है। इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो ये जो राज्य हैं ये कितना क्षेत्र है जो हमारे यहाँ तटीय सीमा से लगा हुआ है? ये लगभग 7,500 किलोमीटर है। 7,500 किलोमीटर के आसपास है जो ये हमारी तटीय सीमा है इसका भाग है। उसके बाद इसी के अंदर, इसी तटीय सीमा के अंदर हमारा ये वाला पार्ट भी आता है, जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, ये भी भारत का भाग है। ठीक है, ये हमारे आइलैंड्स हैं और इनको भी इसी सीमा के अंदर इंक्लूड किया गया। कल हमने देखा था कि जो हमारी सीमा थी यहाँ से शुरू हो रही थी कितनी, 6 डिग्री से, लेकिन अगर एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा था? 8 डिग्री 4 मिनट से।
लेकिन शुरू तो एक्चुअल में यहाँ से हो जाता है ना 6 डिग्री से। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पोर्ट ब्लेयर था वो 2004 में सुनामी की वजह से नष्ट हो गया था, और तब से यहाँ से इसको पॉइंट नहीं मानकर इस स्थलीय सीमा को इसका एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो इससे लगे हुए। सबसे पहले इधर लग रहा हुआ है, हम मैप में दिखाई दे रहा है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद में ये कर्नाटक आ गया, इधर गोवा है, छोटा सा गोवा, इधर गोवा है, इधर कर्नाटक। केरल का जो पूरा पार्ट लगा हुआ है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और 4 हमारे यूनियन टेरिटरी मतलब हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारी समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हुए? एक तो हो गया हमारा ये दमन दीव। ठीक है, दमन दीव हो गया। दमन दीव के बाद में अगर बात करें तो ये हो गया लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप हो गया। एक हो गया हमारा कौन सा, ये पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी के हम बाद में बात करेंगे कि पुदुचेरी के जो है वो 3 भाग हैं, 3 राज्यों के अंदर पुदुचेरी का जो है भाग फैला हुआ है। ठीक है, पुदुचेरी हो गया। ठीक है, दमन दीव हो गया, उसके अलावा लक्षद्वीप हो गया। ओके, तो ये अब हमारा कंप्लीट हुआ कि जो हमारे 9 राज्य हैं जो हमारी तटीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये तटीय सीमा वाला भाग हो गया। अब तटीय सीमा में भी जो होता है यहाँ पर एक, जैसे ये समुद्री एरिया, अब समुद्र जो होता है जो हमारे ओशन से, ये तो सबके हैं, तो कितना एरिया होगा कि हमारा होगा, कितने एरिया के ऊपर हम अपना अधिकार मानेंगे। ठीक है, तो जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिसाइड किया हुआ है कि जो होता है एक बेस लाइन होती है। बेस लाइन मतलब जो ये वाला स्थल भाग है और यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो स्थल भाग होता है, इन स्थल भाग को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी बेस लाइन होती है। ठीक है, ये बेस लाइन जो होती है, ठीक है, इसके अलावा 12 समुद्री मील जो क्षेत्र होता है, 12 समुद्री मील, यहाँ तक हम देखें कि 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है, 12 मील, जब समुद्र की तरफ जाएंगे तो 12 मील का जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारी टेरिटरी के अंदर आता है। इसलिए जो होती है हमारे जितने भी मरीन शिप्स होती हैं, आपने सुना होगा कि कितने सारी मरीन शिप्स होती हैं जो हमारे ओशंस के अंदर होती हैं, तो वो सिर्फ हमारी टेरिटरी के अंदर अंदर होती है। मतलब जो 12 समुद्री मील वाला जो क्षेत्र होता है सिर्फ उसके अंदर अंदर वो होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारी स्थलीय सीमा की बात करें, तो स्थलीय सीमा के बारे में अब हम पढ़ते हैं। यहाँ तक का कंप्लीट हुआ कि जो हमारा ओशन से ये वाला पार्ट लग रहा है, जो 9 राज्य हैं, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या हो गया, तटीय सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं। अब आता है कि हमारा जो ये स्थलीय सीमा वाला भाग है, स्थलीय सीमा की बात करें तो यहाँ देखो, अब इधर से ध्यान देना है कि गुजरात से शुरू हुआ और ये पूरा इधर से सारा, और इधर ये त्रिपुरा मिजोरम तक का जो एरिया है, और इधर ये पश्चिम बंगाल तक घूम के आ जाओ क्योंकि इधर बांग्लादेश से भी तो लगेंगे ना, तो इधर तक का जो एरिया है ये टोटल 15,000 के आसपास है। 15,000 किलोमीटर स्थलीय सीमा है हमारी। ठीक है, जो ये स्थलीय सीमा है ये हमारी अलग अलग देशों के साथ लगी हुई है। ठीक है, और जो ये हमारे जो राज्य हैं ये 17 राज्य हैं जो हमारी इंटरनेशनल सीमा को बनाते हैं, और ये 7 देशों के साथ लगी हुई है। 7 देश कौन कौन से हुए? इधर पाकिस्तान हुआ, इधर अफ़गानिस्तान के साथ थोड़ा सा पार्ट लगाएगा, इधर हमारी चीन के साथ पूरी सीमा लग रही है, इधर भूटान हो गया, भूटान बीच में आता है ना छोटा सा, इसके साथ भी हमारी सीमा लग रही है। इधर ये पूरा म्यांमार वाला भाग आ गया, नीचे इधर बांग्लादेश हो गया जो तीनों तरफ से ही भारत से घिरा हुआ है। ठीक है, और एक तरफ ये समुद्री सीमा हो गई। ठीक, उसके बाद ये नेपाल से लगी हुई है। तो इस तरीके से 7 देश हैं जो हमारे साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित
करते हैं। तो अब हम इन सातों के बारे में पढ़ेंगे कि किसके साथ हमारी कितनी सीमा लगती है और क्या क्या हमारे यहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब क्या क्या हमारे यहाँ तनाव की स्थितियाँ बनी हुई है हर देश के साथ। ये आप लोगों का एक जो सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर आप इन सबको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी बेसिक्स होती हैं, जो हर किसी को पता होना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पहले से भी पढ़ाया गया होगा आपके फाइनल ईयर में, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप एक्सटेंशन को नहीं जानोगे तो आप अब मुझे कैसे बताओगे कि यहाँ पर हमारा हिमालय है, यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर तटीय सीमा यहाँ लग रही है। तो ये सब चीज़ें समझाने के लिए सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो उसमें हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। हमारे इंडिया का एक्सटेंशन क्या है, कौन कौन से देश उसके साथ सीमा बनाते हैं, कितनी सीमा बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ से हम मतलब हमारे जो एक तरीके से संसाधनों की उपलब्धता होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने तटीय सीमा में जाना कि कौन कौन से हमारे मरीन रिसोर्सेज हैं, समुद्र जैसे यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह बने हुए हैं। बंदरगाह बनेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे तटीय सीमा पे बने हुए, कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, कहाँ ज्वार भाटा आएगा, ये सब आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन सब को जानने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका कि भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा। अब बांग्लादेश को आपने देखा कि यहाँ पर बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश ऐसा देश है जो 3 तरफ भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। इसकी जो सीमा भारत से लगती है, अब क्योंकि 3 तरफ से लगा हुआ है तो इसकी सीमा ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होगी। तो इसकी जो सीमा है वो 4000 के आसपास, 4000 किलोमीटर इसकी सीमा भारत से लगती है। और भारत के जो होते हैं 5 राज्य हैं, ये रहे 5 राज्य, ये इसके साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं हमारे यहाँ, पश्चिम बंगाल हो गया। मैप पे स्पेशली ध्यान देना है क्योंकि सारी चीज़ें मैप पे ही डिपेंड करती हैं। अगर आपको मैप अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिसका मैप आता है तो आप मैप बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि यहाँ से देखो पश्चिम बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल से यहाँ सीमा लग रही है, पूरा ये पश्चिम बंगाल है इधर अपने। फिर इधर असम के साथ हमारी सीमा लगी, मेघालय से लगी, ठीक है। फिर इधर ये त्रिपुरा से लगेगी और मिजोरम से भी इसकी सीमा लगेगी। 5 राज्यों के साथ सीमा लगी। अब हम इसका थोड़ा सा एक इंट्रो जानते हैं कि बांग्लादेश का कैसे इधर ये 3 तरफ भारत से घिरा, ये सब चीज़ें सब लोग जानते हैं कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे वो पूरे भारत में मिले हुए थे, ठीक है। और ये दोनों जो क्षेत्र थे ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो अब इन लोगों को पाकिस्तान में जाना था, लेकिन ये पाकिस्तान में जा नहीं सकते थे। कैसे जाएंगे, इतना बड़ा इंडिया को पार करके कैसे जा सकते हैं। और इधर से जाएं तो ये वाला तो बहुत ही जो है, सोच के देखिए आप, समुद्र के अंदर से कैसे। तो इसलिए क्या किया, इनका नाम रख दिया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन इन सब के बीच में बाद में बहुत सारी चीज़ें होती रही, डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो धीरे धीरे करके 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध नहीं हुआ, सॉरी, मतलब वो एक डिस्प्यूट था छोटा सा, जिसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश को जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था उसको पाकिस्तान से अलग करके एक अलग देश बांग्लादेश बना दिया। अब जब ये बांग्लादेश बन गया तो अब अपनी अलग टेरिटरी रखेगा, इसकी अपनी अलग सीमा बनेगी। पहले ये पाकिस्तान में ही था, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना। उसके बाद आते हैं कि अब बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया कि इसकी 4000 किलोमीटर के आसपास हमारे साथ सीमा लगती है, जो हमारे भारत के 5 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है 5 राज्य इसके साथ जो सीमा बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका आगे का किसके साथ में, अब जब इसके साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा बनी है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन के साथ कि भारत और चीन की सीमा कितनी है।
यहाँ से देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिक्किम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य जो हैं हमारे चीन के साथ सीमा बनाते हैं। चीन के साथ जो हमारी सीमा बनती है वो कितनी बनती है? 3488 किलोमीटर हमारी इसके साथ सीमा बनती है, 3488। ठीक, इसके बीच में जो भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा बनी हुई है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन नाम रेखा के नाम से। इसको मैकमोहन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वहाँ उस टाइम पे जब जिसने इसका इनॉग्रेशन किया, जिसने इस लाइन को खींचा तो उसका नाम मैकमोहन था, तो उसी के नाम पर इसका मैकमोहन नाम रख दिया। तो इसको क्या कहेंगे हम? मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसके साथ हमारी कितनी सीमा लग रही है? 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है। ठीक, इसके साथ कौन कौन से राज्य हमारे लगे हैं? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये जो है इसके साथ में सबसे लंबी सीमा लगा रहा है भारत, इसके साथ, किसके साथ? चीन के साथ में, क्योंकि पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा चाइना के साथ था। चाइना के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है हमारी, जैसे यह तिब्बत वाला मामला था पहले। ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आते हैं, तो हम इतना ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारी बात आती है पाकिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनती है वो बनती है 3323 किलोमीटर की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ये फैक्ट लिखते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा होता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जब तक आप इनको ये फैक्ट लिखोगे नहीं आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। और 4 ही राज्य हैं जिसके साथ सीमा लगती है। एक गुजरात, इधर ये राजस्थान, पंजाब का पार्ट लगता है और ये जम्मू कश्मीर का। 4 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ और भारत का आपने सुना होगा बहुत बार कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो उन विवाद का एक छोटा छोटा नाम मतलब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बस, कि जैसे सबसे पहले गुजरात में देखें, गुजरात के साथ इसके कच्छ के रण का विवाद चल रहा है। दूसरा सरक्रीक का एक विवाद है। सरक्रीक क्या है? एक छोटी पतली पट्टी है और जो एक तरीके से जो हमारे मरीन रिसोर्सेस हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान कहता है कि वो हमारे हिस्से में है, लेकिन भारत कहता है कि हमारे हिस्से में, तो उस पर ये डिस्प्यूट चलता रहता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का विवाद तो आपको पता ही है क्योंकि वो तो आए दिन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद एक आतंकवाद का जो खतरा है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आतंकवाद का खतरा है कि आतंकवादी हमारे कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ ही हमारा नदी का जल विवाद भी चल रहा है, सिंधु नदी के साथ में। वो हम जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा भी इसमें चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और नेपाल की। भारत और नेपाल की जो संबंध है ना, वो एक तरीके से अच्छे संबंध माने जाते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो लगती है हमारी कितनी? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर की सीमा हमारी इसके साथ लगती है और 5 राज्यों के साथ लगती है। अब 5 राज्य हमें मैप में नज़र आ रहे होंगे। उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल का ये वाला पार्ट जो पश्चिम बंगाल ये ऊपर की साइड जा रहा है, पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर ये सिक्किम के साथ। ठीक है, तो ये 5 राज्य थे जो हमारे नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट अब कौन सा बचा हमारा? ये म्यांमार वाला भाग बच गया। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ हमारी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा इसके साथ लगती है। 4 राज्य हैं जो इससे संबंधित हैं। कौन कौन से हो गए? ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर
और फिर मिज़ोरम। हमने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये हो गया कि कौन कौन से हो गए हमारे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। अब यहाँ सबसे एक चीज़ आती है, म्यांमार के साथ भी आप लोग जानते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों का हमारे साथ मुद्दा चलता रहता है। ठीक है, उसके अलावा अब देखो अरुणाचल प्रदेश को, जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से 3 देश हमें यहाँ नज़र आ रहे होंगे, एक तो चीन हो गया, ऊपर की साइड कौन है, चीन है। फिर हमारा आया भूटान, इधर साइड में लग रहा है, नीचे इधर की साइड पूर्वी साइड में यहाँ पर म्यांमार। तो ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। और ये जो है 4 राज्यों के साथ लगता है, और असम के साथ में इसकी अब आती है बात भूटान के साथ। तो जो भूटान है, भूटान का देखें तो हम, जैसे भूटान के साथ हमारी सीमा सिर्फ 699 किलोमीटर ही लगती है। कितनी, 699 किलोमीटर की सीमा हमारी इसके साथ लगती है। और 4 राज्य इससे लगे हुए हैं, जैसे सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये 4 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। असम जो है वो सबसे लंबी सीमा इसके साथ बनाता है। अभी हमने 2017 के आसपास आप लोगों ने सुना होगा कि 2017 में एक डोकलाम विवाद चल रहा था, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था डोकलाम विवाद। तो वो भूटान के साथ था, क्योंकि डोकलाम जो जगह है वो भूटान के अंदर है और चाइना उसको अपना मानता था, अपने उसमें मिलाना चाहता था, तो भारत ने उसका विरोध किया था। तो ये जो मुद्दा था ये था। उसके बाद हमारे सारे हो गए, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इधर भूटान हो गया, फिर चीन हो गया और इधर पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, भारत और अफ़गानिस्तान के साथ। मैप में अगर हमारे मैप में देखेंगे, इंडिया के मैप में, तो लगेगा कि भारत और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वो लगी हुई है और हमारा इसके साथ चलता रहता है कि डिस्प्यूट वगैरह। लेकिन पाकिस्तान जो होता है, पाकिस्तान कहता है कि ये जो इतना जो एरिया है ये उसका भाग है। तो जो सीमा बन रही है वो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ बनी हुई है। तो इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर ही हिस्से लगा हुआ है और 106 किलोमीटर की ये सीमा है। अब हमें ये तो नहीं पता है कि पाकिस्तान भी अपने मैप में इस वाले क्षेत्र को दिखाता है कि नहीं दिखाता है, लेकिन भारत इसको दिखाता है। लेकिन रियल में देखा जाए तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान को दिया था और जो ये वाला हिस्सा है इसी को, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था और पाकिस्तान ने ये वाला जो हिस्सा था ये चीन को दे दिया था। ठीक है, तो ये सब मुद्दे चलते रहते हैं, ये सब पॉलिटी के पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई हमारी किसकी, हमारी सीमाओं से संबंधित हो गई। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारे भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में। लेकिन क्योंकि ये बेसिक था, जानना बहुत ज़रूरी था, ये सब जानेंगे तभी आप आगे मैप के थ्रू ही सारी चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदानी भाग कौन सा है, तो आपको एक बार मैप अच्छे से याद होना चाहिए। और रही बात इसके नोट्स की, तो इसके जो नोट्स होंगे मैं इसके वीडियो के साथ ही आपको एक PDF बनाकर अपलोड दे दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और कोई भी आप लोगों को दिक्कत आ रही हो, जैसे आज एक ने बताया कि अब मैम क्लियर नहीं दिखता, तो मैंने थोड़ी कोशिश की है कि आप लोगों को क्लियर दिख पाए, क्योंकि थोड़ा यहाँ नेटवर्क इश्यू है, तो मैं थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी हम सारी चीज़ों को एक बार वापस रिपीट करेंगे और अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पर ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के थ्रू कि हाँ चल रहा है, बस मैम पढ़ा रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं, सारी चीज़ों को आप भी अच्छे से पढ़िए अपने घर पे। कोई भी एक बुक प्रेफर कीजिए, उससे पढ़िए। कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, तो आप पर्सनली मुझे इन्फॉर्म करें या फिर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है और आप लोग क्लियरली अपनी बात को मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसका PDF मैं आपको इसके वीडियो के साथ ही अभी दे दूँगी थोड़ी देर बाद। और इसके बाद हम लोग का कल जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा होगा फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जो हमारे भौतिक प्रदेश हैं। ओके, थैंक यू।